नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज लौटी है अच्छी रिकवरी, 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी कर रहा है कारोबार। आप देखिए निफ्टी बैंक का हाल, तो वहां पर भी मजबूती ही देखने को मिली है। आप कह सकते हैं हरा रंग बाजार पर चढ़ता हुआ पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस की लगातार बिकवाली के बाद आज 350 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक में तो कल ही लक्षण आ गए थे आखिरी 1.5 घंटे के कारोबार में कि यहाँ पर चाल थोड़ी सी बेहतर होगी और इसने वही कर दिखाया है। खास बात यह है कि आज दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी पार्टिसिपेशन है। 300 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा मिड कैप इंडेक्स में, 4:1 का रेशियो, 4 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर, गिरने वालों की संख्या 500 के आसपास यहां पर सिमट कर रह गई है। तो मेटल्स में एक पुलबैक देखने को मिला, अदानी ग्रुप में एक पुलबैक जरूर है। ऑटो कंपनी, ऑटो बिक्री के आंकड़े जो आ रहे हैं उससे संकेत स्थिति का काफी बेहतर है और उम्मीद भी थी कि अच्छा, दरअसल ये महीना फरवरी का निकल कर गया है तो M&M, बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स की तरफ से तेजी और टेक्नोलॉजी का भी साथ है। निफ्टी आईटी पॉजिटिव जोन में, TCS, HCL टेक जैसे स्टॉक्स तेजी में कर रहे हैं कारोबार। इनफैक्ट आगे डिटेल में नैस्कॉम के चेयरपर्सन से भी बातचीत होगी, एक आउटलुक हम लेने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी कंपनियों का आगे का हाल क्या रहेगा, लेकिन उस पर आगे आएंगे। पहले आपके लिए लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अब तक का रिटर्न का सिलसिला। तो जो तेजी थी उसका पूरा फायदा हमारे जानकार कुछ लेने की कोशिश में आज जरूर दिखाई देंगे, लेकिन कल तक के रिटर्न्स ये देखिए, समित आगे बढ़ चुके हैं, 5.5% के रिटर्न्स इनके। अरुण कुमार मंत्री नियरली 1% के रिटर्न्स और -1.17% के रिटर्न्स है प्रदीप होतचंदानी के। ये है कल तक की स्थिति। पहले अगर कोई टॉप ट्रेड्स है तो वो स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कल हमारे जानकारों ने जोड़े और उसमें अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। समित का डिक्सन टेक 3150 का टारगेट था इनका, अच्छी तेजी यहाँ पर कमा कर गए हैं। वरुण बेवरेजेस जो अरुण कुमार मंत्री ने लिया, 1400 का टारगेट इनका। और कल्पतरू पावर जो प्रदीप होतचंदानी का ट्रेड था, 600 का टारगेट इनका, यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। कल्पतरू और डिक्सन में तो करीब 3-3.5% तक की कमाई हुई है और वरुण बेवरेज करीब 1% के रिटर्न्स कमा कर गया। आज की अप्रोच क्या है, पहले जानकारों से समझ लेते हैं। प्रदीप, गुड मॉर्निंग। क्लियरली मार्केट का रुझान आज एक पुलबैक वाला, 17,400 के ऊपर जो निफ्टी है, तेजी करेंगे या फिर और बढ़त आए तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल जो निफ्टी ने बॉटम बनाया था वो रफली इसकी 20 महीने की मूविंग एवरेज के साथ कोइंसाइड हो रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ये रिबाउंड कर रहा है। ऑन द हायर साइड 17,500 के आसपास इमीडिएट हर्डल है अर्ली चार्ट्स पे, तो उसको कैसे नेगोशिएट करता है ये देखना रहेगा। बैंक निफ्टी रिलेटिवली अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसने अपने अर्ली चार्ट्स पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस थे उसको काट लिए हैं। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। 4100 और 41,300 के नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। स्टॉक स्पेसिफिक तेजी का ही अप्रोच जारी रखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक तेजी का अप्रोच जारी रहेगा, लेकिन निफ्टी बैंक एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंडेक्स दिखाई दे रहा है। क्या कोई व्यू निफ्टी आईटी पर अरुण बन रहा है, कंसिडरिंग वहां पर भी एक शार्प पुलबैक देखने को मिला है? डेफिनेटली जिस हिसाब से ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम है, आईटी में भी एक ऑलमोस्ट बेस फॉर्मेशन के आसपास मुझे नजर आ रहा है। पर जो दो सेक्टर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग और ऑटो दोनों में भी एक अच्छा मोमेंटम मुझे नजर आ रहा है। ऑटो में पिछले 2 दिन से काफी शॉर्ट्स बने थे, मुझे लग रहा है शॉर्ट्स आज के दिन में ट्रैक हो चुके हैं। जिस हिसाब से ऑटो सेक्टर की सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई थी उसका भी एक असर आज देखने को मिला है। सेकंड जो ऑटो सेल्स नंबर्स आ रहे हैं, जो 2 से 3 ऑटोमोबाइल कंपनीज के आ चुके हैं, वो भी ठीक ठाक आए। तो निफ्टी, ऑटो, बैंक्स और आईटी तीनों का ही आज मोमेंटम आपको नजर आ रहा है। इसी वजह से निफ्टी भी आपको 17,400 420 के आसपास आपको नजर आ रहा है। बट जहां तक टेक्निकल लेवल्स की बात है, मुझे लग रहा है 7 दिन के सेशन के बाद जो मंडे को हैमर बना था उसका जो हाई था 17,450 है। अगर 17,450 के ऊपर आज निफ्टी निकल जाता है तो शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा और 17,300 350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। तो ओवरऑल रुझान बुलिश है डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, दोनों पे। 17,300 350 जब तक नहीं टूटता, मुझे लग रहा है आज से आज बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप ले सकते हैं। ऊपर में 17,600 तक एक एक्सटेंडेड रैली आपको देखने को मिल सकती है। बाजार में रुझान बुलिश है और तेजी के साइड पर ही फोकस रहेगा। चलिए अब ट्रेड्स भी आना शुरू करते हैं और लेकर आते हैं समित का पोर्टफोलियो। समित ने इनफैक्ट अभी 10 मिनट पहले डिक्सन टेक्नोलॉजीज में 2958 पर अपनी पोजीशन जो है वो बुक कर लिया है, प्रॉफिट बांध लिया है। आज सुबह में इंडसइंड बैंक में भी 1088 पर पोजीशन इनकी बुक हो गई है। गॉडफ्रे फिलिप्स को होल्ड कर रहे हैं।
ये बताइए समित, क्या आप नया ट्रेड जोड़ेंगे? देखिए हर्षदा, व्यू हम अभी भी बायस जो है वो पॉजिटिव ही रख रहे हैं। इनफैक्ट 3 दिनों से जब निफ्टी कहीं ना कहीं सेल कर रहा था, वहां पे भी हमारा एक कन्विक्शन था कि ये जो वीकनेस दिख रही है उसमें ज्यादा कैरिड अवे नहीं होना है, और जो फाइनेंशियल इंडेक्स इनफैक्ट जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है वही निफ्टी को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकता है, और वो आज क्लियरली हम होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स आज थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, ब्रेथ काफी अच्छी है। अगर ब्रॉडर मार्केट में देखें तो वहां पे हम स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉक स्पेसिफिक आईएक्स के साथ जाना चाहेंगे। काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्मर रहा है, बट अभी कहीं ना कहीं ये स्टॉक में लो लेवल से जो एक साइंस ऑफ रिवाइवल, अर्ली साइंस ऑफ रिवाइवल है। रिसेंटली स्टॉक ने एक रैली, फिर 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन, और वापस ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पे डेवलप हुआ था, जो आज उसका कंफर्मेशन हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हम आईएक्स को करंट लेवल पे बाय करने की सलाह देंगे, जिसमें 143.70 का स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट हम यहाँ पे मान के चलेंगे वो 155 का होगा। तो ये आईएक्स के लिए एक अच्छा ट्रेड सेटअप है। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है तो वो ऑप्शन 147.5 एट द मनी ऑप्शन भी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। आईएक्स में तेजी का ट्रेड, और 155 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। 143 के आसपास आप लगाएंगे। स्टॉप लॉस बाय साइड का ट्रेड है। आप चाहे तो 147 का कॉल भी लेकर चल सकते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रेड में आप उतरे। ये है समित की राय। प्रदीप, आप क्या पहला ट्रेड पिक करेंगे? क्योंकि मैं देख रही हूँ आपने अपने पूरे पोर्टफोलियो में जो भी ट्रेड्स थे वो कलर आज में निपटा लिए हैं। पावर ग्रिड में कल प्रॉफिट बुक किया 222 पर, एजिस लॉजिस्टिक्स 369 पर आज बुक किया, और कल्पतरू पावर भी 550 के करीब बुक किया है। नया ट्रेड आपका? तो अरुण ने जो वरुण बेवरेजेस लिया था और उसमें प्रॉफिट बुक कर दिया, तो इसको मैं आज फ्रेश स्टॉक के तौर पे जोड़ना चाहूंगा। स्टॉक इनफैक्ट इसके आज के सेशन में फर्स्ट आवर में आर्ली चार्ट्स पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, और डेली चार्ट्स पे भी जो मल्टीपल रेजिस्टेंस थे ट्रेंड लाइन के तौर पे वो काट रहा है। तो वरुण बेवरेजेस आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छी अपमूव दिखा सकता है। 1349 पे करंट रेट पे इसको लेना चाहेंगे। 1300 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1475 के टारगेट रहेंगे। 1475 के टारगेट के लिए वरुण बेवरेजेस में एक मौका तेजी का बनता हुआ 3.5% ऊपर। ये समोवा थीम वाली जो रुझान है, समा थीम वाला, ये वरुण बेवरेजेस पर अच्छा खासा जमेगा। तो कल ये अरुण के पोर्टफोलियो में था, वहां से इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, तो वरुण को अब प्रदीप ने जोड़ लिया। अरुण, आपका तो कोई इरादा नहीं था ना इसको रीइंट्रोड्यूस करने का? देखिए, डेफिनेटली इरादा तो नहीं था रीइंट्रोड्यूस करने का, पर स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। जैसे कि ऑलरेडी प्रदीप ने कहा, थोड़ा मैंने प्रॉफिट बुक किया है, पर ओवरऑल रुझान अभी भी पॉजिटिव है। थोड़ा मोमेंटम और भी आज आपको दिखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से कल रिपोर्ट आई थी कि गर्मी की सीजन ज्यादा है, तो उसी हिसाब से आज मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा पॉजिटिव रुझान आज और कल में और देखने को मिल सकता है। आज आपका नया ट्रेड क्या रहेगा? मैं देख रही हूँ आप क्रॉम्पटन को होल्ड कर रहे हैं, इसके साथ अगला ट्रेड? पहला जो ट्रेड होगा वो सीसीएल प्रोडक्ट्स में मुझे लग रहा है एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। पिछले 5 दिन के एवरेज वॉल्यूम से आज डबल वॉल्यूम ऑलरेडी सीसीएल प्रोडक्ट्स में हो चुका है। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल पे इसको बाई करें। 558 के आसपास चल रहा है। 542 का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लग रहा है 600 से 615 का टारगेट आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकता है। 600 से 615 का टारगेट रहेगा सीसीएल प्रोडक्ट्स में। और कॉफ़ी के प्राइसेस में हमने देखा है काफ़ी अच्छी हरकत देखने को मिली, तो वो एक फैक्टर रह सकता है इस स्टॉक को आगे सपोर्ट करने के लिए। 542 का स्टॉप लॉस। अरुण, दूसरा ट्रेड है? हाँ, दूसरा ट्रेड भी और एक मैं डिफेंस सेक्टर में देना चाहूंगा। मैचडॉक मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। 740 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक करंट लेवल से आप बाई करके चल सकते हैं। 715 का स्टॉप लॉस लगाएं और 830 ऊपर में टारगेट। 830 टारगेट आपका, और 740 के आसपास चल रहा है। 715 का स्टॉप लॉस है और 830 का टारगेट। 830 के टारगेट के लिए मजगांव डॉक में तेजी करे। 715 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। 830 आपका टारगेट है। प्रदीप, वरुण बेवरेजेस के साथ कोई दूसरा ट्रेड? तो थोड़ा सा वेट करना चाहेंगे। ठीक है। कुछ स्टॉक ध्यान में पर ब्रेकआउट की कंफर्मेशन का वेट करेंगे। समित? देखिए यहाँ पे क्योंकि ऑटो स्टॉक्स में वापस एक अच्छा रुझान आया है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी जो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे उनमें कहीं ना कहीं वापस एक अच्छा ट्रैक्शन आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे शेफलर इंडिया हमें अच्छा लग रहा है। सिमिलर आइडेंटिकल पैटर्न हमें दिख रहा है।
आईएक्स में जैसे हमने देखा है स्टॉक ने रिसेंट रैली आई थी 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है। जो मार्केट में लास्ट 4-5 दिनों में हमने करेक्शन देखा है, ये स्टॉक्स में उन्होंने करेक्शन नहीं दिखाया, कंसोलिडेशन रेंज में रहे और अभी वापस उनमें ब्रेकआउट जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी वो रिज्यूम हो रही है। तो इसलिए शेफलर इंडिया यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए हमें अच्छा लग रहा है, जिसमें 2990 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे 3400 का टारगेट होगा। 3400 का टारगेट और 2990 का स्टॉप लॉस। ये है शेफलर इंडिया पर एक बाय कॉल। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स। प्रदीप दोपहर में एक नया ट्रेड जोड़ेंगे, फिलहाल वरुण बेवरेजेस के साथ ही जा रहे हैं। लेकिन हमने आपको कहा था कि आईटी सेक्टर पर फोकस रहेगा हमारा, और आईटी सेक्टर के लिए जो इंडस्ट्री बॉडी है नैस्कॉम, उसका आज से समिट हो रहा है। वहाँ पर डिजिटल ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरह का फीलर मिलता हुआ दिखाई देगा, इस सब पर चर्चा रहेगी। लेकिन इसी मौके पर आज हम नैस्कॉम के चेयरपर्सन मिस्टर कृष्णन रामानुजम को जोड़ रहे हैं। ये दरअसल टीसीएस के एंटरप्राइज बिजनेस को भी लीड करते हैं, और मैं इनसे यही समझना चाहूंगी कि इस समय ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है। मिस्टर रामानुजम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में ये हम काफी चर्चा सुन रहे हैं कि क्या क्लाइंट्स की तरफ से डिसीजन मेकिंग में भी डिले जारी रहेगा या नहीं। एक पर्टिकुलर कंपनी की तरफ से एक जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखिए डील्स आ रही हैं लेकिन डील का रेवेन्यू कन्वर्जन नहीं होगा। तो अब अभी भी असमंजस है। ऑन ग्राउंड नैस्कॉम इस सिचुएशन को कैसे देख रहा है? क्या आपको अभी भी लगता है कि इंडस्ट्री थोड़े से सर्कमस्पेक्ट है ओवरऑल एनवायरनमेंट को लेकर, डिमांड को लेकर एंड क्लाइंट डिसीजन मेकिंग को लेकर? It is very important to keep in context that we are coming off of a tremendous growth year, which in turn came on the back of a COVID-related down year. Right? So in many ways, the industry has seen a big downfall, and then it has jumped back up with equal fervor. I would say that this coming year is likely to be the first year in which there will be the effects of COVID not being there, and normal business cycle resumes. So when you look at it from that viewpoint, and when you benchmark it against the industry pre-COVID, I would say it will be a positive year, both in terms of the outlook as we see it currently. But as things stand now, thanks to the war in Ukraine and the concerns around inflation and what have you, the broader geopolitical and macroeconomic situation, things are a little muted as the year begins. Okay. Companies, particularly retail industry and consumer-facing industries, want to be careful. And while there are no major cancellations yet, customers are wanting to be careful about their investments, and decision making is somewhat delayed. Okay. So I think it would be fair to say that there is cautious optimism in terms of how 2023 is expected to play out. Okay, when you say cautious optimism, Mr. Ramanujam, can you give us an idea as to which vertical is more cautious and which vertical is rather optimistic? Because it's been a mixed bag, and क्या कुछ visibility है कि कहाँ पर सिचुएशन इंप्रूव होगी, या फिर कहाँ पर ये जो पेन है इनडिसाइसिवनेस का लिंगर ज्यादा कर सकता है? So Harshada, it's very hard to call whether it is very close to the bottom or what, because given the nature of the issue, right? It's about geopolitics, it's about the macroeconomic environment, and we are living in a world that is as uncertain as we have seen so far. In fact, much more so than what we have seen in the past. So it's very difficult to call anything out. Just as an example, if you look at 2022, the year that just went by, when it began with a lot of optimism and promise, given the expectation of a resurgence and global growth after the COVID impact. But as the war raged on and the inflation and related macroeconomic situations panned out, the expected growth did not come out in the calendar year 2022, and it's actually ended on a rather somber note, right? Similarly, I would talk about the petrol prices, the state of attrition in the industry, which peaked as the year began, but then just as sharply it came down. So there are a lot of factors that are playing, and it would be fair to say that both the cycle in which the trends are increasing as well as decreasing have become much shorter.
In other words, the change happens far too rapidly for us to be able to concretely call very many things out. Okay. So given that situation, it's very hard for me to say whether the... Which is why perhaps you're saying you'd rather be cautiously optimistic than call out if we're at the bottom or closer to it. सर एक और सवाल स्पेशली एम्प्लॉय फ्रंट पर पिछले साल हमने देखा था डिमांड काफी अच्छी थी और यू नो अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज वर लीविंग कंपनीज गोइंग फॉर बेटर ऑफर्स एक्सेट्रा लेकिन पिछले 2 महीनों में ही हमने एक तो विप्रो की तरफ से सुना कि इन्होंने जो पैकेज दिया है फ्रेशर्स को उसको अब आधा कर दिया है साथ ही साथ कुछ मिड कैप कंपनियों ने अपनी ऑनबोर्डिंग फ्रेशर्स की काफी डीले कर दी है इसे क्या संकेत पढ़ा जाए क्या ये नॉर्मलाइजेशन है आफ्टर लास्ट 2 years ऑफ एक्सेसिव डिमांड या फिर कंपनी इस समय प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट की डिमांड अगर और कम हो सकती है क्लाइंट्स की तरफ से दबाव आएगा तो इन कर्मचारियों को ऑनबोर्ड करने का कोई फायदा नहीं है I think I would say the latter, Harshada. Given the euphoria that existed around the same time last year, in terms of the growth prospects for the industry and the kind of outlay that our clients gave us in terms of how digital and technologies in particular are going to be a major investment theme for most industries. I think a lot of the member companies of NASSCOM in the industry went and over-invested in that growth, right? So whenever the cycle turns, it is but natural that companies would want to make sure that the corresponding correction is also done, and I think that is what we are seeing. Okay. Given the long-term nature of our industry and the long-term secularism that we see in terms of technology adoption by most industries, I am reasonably confident that this will turn sooner rather than later. Okay, तो ये इनफैक्ट जो स्थिति है एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पर बेहतर होती हुई दिखाई देगी और जल्द से जल्द बेहतर होने की उम्मीद जरूर है मुझे याद है जब 2022 में हम उतरे थे तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल से कंपनियां गुजर रही हैं आपके क्लाइंट्स गुजर रहे हैं ये एक सुर में आप सभी कंपनियों ने कहा था द इंडस्ट्री बॉडी ऑल्सो यू नो सेकेंडेड इट ये मुझे बताइए कि इस समय किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेशली ऑन द क्लाउड मेटावर्स फ्रंट No, Harshada, cloud will be the underlying fabric, if you will, for most digital transformations. And many of the other technologies that we talk about, such as metaverse, actually ride on top of the cloud, which is why, being the underlying fabric for most transformations, cloud is arguably the most important technological development over the next decade, at least, if not more. When you look at it from that point of view, how far away is the cloud from being the unifying digital fabric, if you will, of the estate? I think I would say we are still a little over a third of the way through, and 2/3 of the way still remains in terms of complete adoption of the cloud by enterprises. But with that said, I think the relatively easier portion of the cloud migrations and transformations are largely nearing the end. And what comes now will be the relatively more difficult and harder portions of the estates to move into the cloud. But importantly, the transformative benefits that will accrue to the enterprises will also be much greater. This is where the capabilities of the SIs, the member companies of NASSCOM, in terms of being able to reimagine our customers' businesses, leveraging cloud as the key digital fabric, underlying fabric, will really come to the fore. And from this point forward, a lot of the hype around what a great opportunity cloud is will give way to the companies and the clients who are able to leverage cloud for truly transformational benefits. So I would say in some ways, men will be separated from the boys in the coming year and the years ahead, right, in terms of how cloud is best leveraged as a tool for industry transformation. आई एम श्योर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भारतीय आईटी कंपनियों के लिए रहेगी भी बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रामानुजम हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड हैव अ ग्रेट इवेंट सर चलिए इसी नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेकिन ब्रेक के बाद फोकस रहेगा हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसका कितना फायदा ये कमा रहे हैं एक रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का बने रहें
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। फटाफट आपके लिए मैं रिकैप कर रही हूँ वो ट्रेड जो हमारे जानकारों ने दिए। प्रदीप होचंदानी ने एक ट्रेड जोड़ा है। वरुण बेवरेजेस 1475 का टारगेट इनका है, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा ठंडा है, इस समय 0.21% तक के डिक्लाइन दिखा रहा है। समित ने गॉडफ्रे फिलिप्स कैरी किया। आईएक्स नया जोड़ा 155 का टारगेट, 0.30% का योगदान वहां। गॉडफ्रे 2.5% जोड़ रहा है। शैफलर जिसका 3400 का टारगेट है 0.15% जोड़ रहा है। अब अरुण ने क्रॉम्पटन कैरी किया तो वो थोड़ा सा फ्लैट है। सीसीएल प्रोडक्ट्स में नियरली 1% के गेन्स बन रहे हैं। इनका टारगेट 600 का है और मजगांव डॉक भी आधे % से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। 830 का इनका टारगेट है। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति देखिए, सब हो गए हैं पॉजिटिव। समेत 11% के रिटर्न्स पर 4.5% के रिटर्न्स प्रदीप के और अब 3.43% के रिटर्न्स के साथ अरुण कुमार मंत्री हैं। ये है फिलहाल खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। 1 बजे आपके लिए एक फ्रेश व्यू लेकर आएंगे। किन ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक हुआ, क्या नया जोड़ा गया है। ऑल द बेस्ट आज के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन के साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।